हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज हटके। और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि हाउ इन योर फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन यू कैन क्रैक द रिसर्च इंटर्नशिप्स इन IITs, NITs एंड IASC। और इसके साथ मैं शेयर करूंगा अपना IIT रुड़की का रिसर्च इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्लाई और व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स यू हैव टू फॉलो बिफोर अप्लाइंग फॉर द रिसर्च इंटर्नशिप। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरी इंटर्न थी वो मेरी विंटर में लगी थी आफ्टर माय फर्स्ट ईयर, दैट इज फॉर द 2 months। और ये इंटर्न मेरी इलेक्ट्रिकल डोमेन में थी रिगार्डिंग द सिस्टम डिजाइनिंग एंड द कंट्रोल सिस्टम पार्ट इन IIT रुड़की। सो गाइस, IIT रुड़की का कुछ ऐसा सीन है कि जो उनका रोबोटिक्स डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, दैट इज कंबाइंड। सो जो हमें लैब असाइन हुई थी फॉर आवर इंटर्नशिप, दैट इज इन अ रोबोटिक्स लैब। वहां पे हमारे प्रोफेसर ने हमें एक लैब असिस्टेंट और एक PhD असिस्टेंट हमें असाइन कर दिया था हमारे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, ताकि अगर हमें कोई भी डाउट आ सके तो हम उनसे अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकें, बिकॉज प्रोफेसर हर टाइम अवेलेबल नहीं होते थे। बट द मेन थिंग इज कि जो IIT रुड़की में लैब्स है दैट आर 24/7 ओपन। सो वहां पे यू हैव गॉट एन अनदर लेवल एक्सपीरियंस। IIT रुड़की में जो मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो उनकी लैब है दैट आर 24/7 इन वर्किंग। सो जब आप ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके एज अ रिसर्च इंटर्न काम करते हैं, दैट इज काइंड ऑफ एन गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, और आप एक अपना नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं। सो अब हम बात करते हैं एज अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स यू हैव टू फॉलो बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स। There are 2 methods. One is cold mailing, second is the sponsorship program like Spark. But in this video, हम discuss कर रहे होंगे only about the cold mailing part, because the minimum eligibility to apply through the sponsorship program is you have to be in your 3rd year. जिस डोमेन को आप टारगेट कर रहे हो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और एनी अदर डोमेन, आपको उसका एक रिसर्च कंटेंट तैयार करना है। फ्रॉम 2 to 3 weeks यू कैन टेक रेफरेंसेस फ्रॉम नीति आयोग वेबसाइट और डिफरेंट कंपनीज वेबसाइट्स एज वेल। आप इसके लिए रिसर्च पेपर्स को भी गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको इन स्पेसिफिक डोमेन्स में कहाँ पे काम करना है। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाए आफ्टर 2 to 3 weeks, नाउ वी गो टुवर्ड्स सेकंड स्टेप। अब हम बात करेंगे LOR के बारे में, दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो ये एक शीट ऑफ पेपर होता है जो आपको अपने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से साइन कराना होता है, एंड इट प्ले अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटर्नशिप व्हेन यू आर अप्लाइंग इन IITs, NITs और एनी अदर इंस्टीट्यूट। LOR के फॉर्मेट का गूगल ड्राइव लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर बिलोंगिंग टू अदर डिपार्टमेंट आइदर फ्रॉम CS और बायोटेक, सो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो और अपने एकेडमिक्स और अपना इंटरेस्ट आप फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 3rd स्टेप पे। जिस फील्ड में आपको अपनी रिसर्च इंटर्न करनी है, आपको उसके लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सर्च करने होंगे ऑन द गूगल, लाइक कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन से IITs के सबसे बेस्ट। अब आपको रिस्पेक्टिव जिस IIT में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट खोलनी है, और वहां पे आपको प्रोफेसर्स ऑफ दैट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। फ्रॉम देयर यू गॉट टू नो रिगार्डिंग ऑल द प्रोफेसर्स। सो आप वहां पे जाके उन प्रोफेसर्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन से प्रोफेसर की कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, और इफ द स्पेशलाइजेशन इज मैचेस विद योर इंटरेस्ट, तो आप उनको मेल कर सकते हैं। Like for IIT Kanpur and IIT Kharagpur, their mechanical and civil department is good. For IIT Madras, IIT Delhi and IIT Bombay, their CS department is good. For IIT Roorkee, their electrical और EC department is good. So आप इस तरीके से सर्च करके देख सकते हैं कि कौन से IITs के कौन से डिपार्टमेंट बेस्ट हैं, और अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 4th स्टेप पे कि अब आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, दैट इज द मेन एंड द फाइनल स्टेप। बात करते हैं अपने फाइनल स्टेप की, दैट इज मेलिंग। सो मेलिंग में आपको 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है, दैट इज SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, योर रेज्यूमे और योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो अब हम बात करते हैं SOP के बारे में, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
इसके अंदर आपको अपने बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स, आप कौन से डोमेन में इंटरेस्टेड है और व्हाई डू यू वांट अ रिसर्च इंटर्नशिप, सो दैट आफ्टर राइटिंग दिस एसओपी प्रोफेसर गॉट टू नो रिगार्डिंग अबाउट योर इंटरेस्ट और आप IITs में क्यों आना चाहते हैं फॉर द रिसर्च इंटर्नशिप। एसओपी का भी एक बेसिक फॉर्मेट का गूगल ड्राइव लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेज्यूमे। एज अ फर्स्ट और सेकेंड ईयर देयर आर लॉट ऑफ डाउट कि भैया हमने इतना इंटर्न नहीं किया या फिर अभी हमने इतना कुछ नहीं किया अपने रेज्यूमे में मेंशन करने के लिए। So for that you have to only mention your basic thing. First is your elementary education percentage or your high school education percentage. Then अगर आपने अपने स्कूल लेवल पर कुछ अचीवमेंट हासिल करी या फिर आप किसी कंपटीशन का हिस्सा रहे हैं या फिर इन कॉलेज आपने कोई सोसाइटीज में पार्टिसिपेट किया है या फिर आप सोसाइटीज की किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में ब्रीफली लिख सकते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर। और रेज्यूमे में आप अपना एक रिसर्च एंथुसियास्टिक डोमेन भी दिखा सकते हैं कि आपको इस चीज के बारे में इतना नॉलेज है और आप इस चीज के बारे में फर्दर और काम करना चाहते हैं। और इसके लिए आप बहुत सी एप्स का यूज कर सकते हैं रेज्यूमे के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स, आइदर रेज्यूमे मेकर और एज यू सी देयर आर लॉट्स ऑफ एप्स, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द ऐप। सो नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर योर मेलिंग। अब आपका जो मेन टास्क है, देन यू हैव टू गो एंड मेल डायरेक्टली टू द प्रोफेसर्स। बट द थिंग इज लाइक आपको थोड़ा टाइमिंग देखना पड़ेगा। इट डजंट लुक लाइक गुड कि अगर आप प्रोफेसर को रात में मेल कर रहे हो। यू हैव टू मेल इन आइदर ऑन संडे बिकॉज प्रोफेसर्स आर फ्री ऑन संडे और सैटरडे, और इन द मॉर्निंग और द इवनिंग, नॉट इन आइदर ऑन आफ्टरनून और नाइट। ओके, सो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर अप्लाई। इन चीजों का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम प्रोफेसर्स को लगातार मेल ना करो। हर प्रोफेसर के लिए एक अलग मेल बनाओ और उन्हें मेल करो। दूसरी चीज कि एक तुम प्रोफेशनल कन्वर्सेशन रखो बिटवीन द प्रोफेसर एंड यू थ्रू द मेल्स। और उसके बाद जब आप 50 to 90 मेल्स हर प्रोफेसर को कर दोगे ऑफ डिफरेंट IITs, सो आपको फिर रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे डिफरेंट प्रोफेसर से कि आइदर दे आर अवेलेबल फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो अवेलेबल है तो दे विल move forward with you and give you an internship offer, but sometimes professor give you a rejection कि like they are not available. So आपको उस चीजों से निराश नहीं होना है, आपको अप्लाई करते रहना है। और जब आपका एक सक्सेसफुल अप्लाई ऑफर लेटर आ जाएगा, देन जो रिस्पेक्टिव प्रोफेसर हैं दे विल कंडक्ट एन ऑनलाइन मीट और काइंड ऑफ दे शेयर अ फोन नंबर विद यू। वहां पे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि आपको कौन से डोमेन में स्पेसिफिकली क्या काम करना है और कितने टाइम पीरियड तक के लिए काम करना है। उसके बाद प्रोफेसर अपने रिस्पेक्टिव IIT में से जो उनका डिपार्टमेंट को हेड होगा उनसे आपको एक लेटर इशू करके आपको मेल आ जाएगा कि आप IIT में इस मंथ के लिए इतनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए IIT में आ सकते हैं। अब बात करते हैं पर्क्स एंड एडवांटेजेस। सो आपको इधर स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है बट यू गॉट एन ट्रेवलिंग अलाउंस, और आपको इधर मेस फैसिलिटीज और इनके हॉस्टल फैसिलिटीज फ्री में मिल जाते हैं। एंड सेकेंडली जो भी फैसिलिटीज एक IIT स्टूडेंट को मिलते हैं लाइक देयर इंडोर, देयर लाइब्रेरी एक्सेस, वो सब कुछ आपको मिल जाता है। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज लाइक एंड